ठीक है ठीक है, चलो अच्छी बात है, सामने के सामने ही है। इसके बाद थोड़ा सा अपन सेट थ्योरी पे जाएंगे। सेट थ्योरी शुरू शुरू में बताई थी, और थोड़ा सा और अपन उसे एनहेंस करेंगे कि नंबर ऑफ, क्योंकि इस बार जेई मेंस में सेट थ्योरी के भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, जनरली रिलेशन फंक्शन पे ही आते थे, लेकिन सेट थ्योरी बढ़ाई गई है तो उसको अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, और ये बेसिक मैथ खत्म हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आज का दिन और ज्यादा, कल का दिन और लगेगा ना, कल का मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा। हाँ भाई, इसको भी आप क्या माने, इसको एक्स की तरह देखें, इसको हम एक्स की तरह देखते हैं। तो अगर मैं इसको एक्स की तरह देखूंगा तो मैं कहूंगा मॉड ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू ए, यही वाला केस है। तो ये होगा 2x माइनस 1/5 माइनस 10 से 10। अब 5 हटाना है, 5 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करो तीनों में 5 का। सो दिस इज -50 to 50। ध्यान रखना कांस्टेंट का मल्टीप्लाई डिवाइड चलेगा, वेरिएबल मत करना। अभी मैं एक क्वेश्चन को कराऊंगा इसी तरह का। फिर 1 ऐड कर दिया तीनों में तो ये -49 हो जाएगा। इसमें 1 ऐड करेंगे तो -1 हटेगा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये 51 हो जाएगा। फिर 2 का डिवाइड कर देते हैं तीनों में। अब देखो ये सब तो बहुत आसान सा है, ठीक है। अब क्या होगा, क्वाड्रेटिक वगैरह बनेगी कभी कभी वेरिएबल में, कभी कभी वेरिएबल में हो सकता था डिनोमिनेटर वेरिएबल होता। अगर वेरिएबल होता तो कैसे सॉल्व करते? मान लो एक केस बनाते हैं, मैं ये क्वेश्चन देता हूं, बिना मॉड का पहले सॉल्व करो फिर मॉड के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने बोला 2x माइनस 1 बाय x प्लस 1 लेस और इक्वल टू 3, ऐसा दिया हुआ है। इस इनइक्वलिटी को हमें सॉल्व करना है। अब इस तरह की इनइक्वलिटी में आप क्रॉस मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, हमें नहीं पता क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वेरिएबल कभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है। हम एक केस को 0 बनाएंगे, मतलब एक तरफ लेके आओ, 3 को इधर लेके आओ, एलसीएम लो, फैक्टराइज हो जाएगा, ऊपर भी एक फैक्टर बनेगा नीचे भी एक फैक्टर। फिर मेथड ऑफ इंटरवल जो आपको सिखाया है उसे लगा के आंसर दें, ट्राई करें। अरे मेथड ऑफ इंटरवल याद है? यस सर। ठीक है सर, ठीक है। तो 3 इधर लें, एलसीएम लें, फैक्टराइज हो रहा है, ऊपर भी एक फैक्टर बनेगा नीचे भी x माइनस या x प्लस समथिंग बन रहा है 1, और उसके बाद अपन मेथड ऑफ इंटरवल से इसका आंसर देंगे। So x belongs to -1, 1/2। ठीक है, देखते हैं। So x belongs to -infinity to -4 close union -1 open to infinity। ठीक है, मुझे भी ऐसा लग रहा है माइनस इन्फिनिटी समथिंग आएगा, क्योंकि पहला केस होता है मेथड ऑफ इंटरवल में क्या, कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों फैक्टर, 5 फैक्टर, 10 फैक्टर, कुछ भी हो, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। मैं इसे नेक्स्ट पेज पे लेके आ रहा हूं, 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 लेस और इक्वल टू 3। 3 को उधर लाए, 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 3 लेस और इक्वल टू 0। एलसीएम ले लें। सो इट इज 2x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 3 बाय x प्लस 1 लेस और इक्वल टू 0। इट इज माइनस x माइनस 4 अपॉन x प्लस 1 लेस और इक्वल टू, कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के लिए दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव का मल्टीप्लाई मतलब साइन चेंज। x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे हम यहां तक आ जाते हैं, हम मेथड ऑफ इंटरवल लगाएंगे और आंसर लेंगे। मेथड ऑफ इंटरवल क्या कहता है कि अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो दोनों को एक एक करके 0 करो। ये पूरा फैक्टर कब 0 होगा? -4 पे। इसको 0 करके देखो, ये 0 कब होगा? -1 पे। तो नंबर लाइन बनाएं, -4 एंड -1। राइट हैंड साइड से प्लस से शुरू करते थे और ये चेक करते थे कि दोनों के पावर क्या है, इस फैक्टर की पावर क्या है, पावर ऑड है या पावर इवन है। मैं आपको बस रिवाइज करा रहा हूं। अगर पावर ऑड होती थी तो साइन चेंज होता जाता था राइट से लेफ्ट में, अगर पावर
इवन होती थी तो जो राइट में साइन है वही लेफ्ट को मिलता था। तो राइट से हम चले, -1 आया, -1 इससे आया है, इसकी पावर ऑड है तो साइन चेंज। फिर हम और आगे बढ़े, -4 आया, -4 इससे आया है, इस फैक्टर की पावर भी ऑड है, वैल्यू भले ही इवन हो लेकिन पावर क्या है, ऑड है, ऑड है तो साइन चेंज। अब हमें ये प्लस माइनस प्लस क्या देता था, ये पूरे एक्सप्रेशन का साइन देता था कि कहां कहां ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, कहां कहां नेगेटिव है। तो ग्रेटर देन का साइन है मतलब पॉजिटिव का केस चाहिए, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 से बड़ा हो मतलब पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव कहां से कहां तक, जहां प्लस साइन है वो पॉजिटिव है, ये -∞, ये इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू -∞ से -4 यूनियन -1 से इंफिनिटी। अब यहां पे क्लोज लगेगा या ओपन लगेगा डिपेंड करेगा जो न्यूमरेटर में है, क्योंकि इक्वलिटी होल्ड कर रही है। जो केस न्यूमरेटर में है वहां पे इक्वल टू आएगा, और न्यूमरेटर में कौन है, -4, तो यहां पे क्लोज और यहां पर ओपन। अरे चमका क्या? यस सर। ठीक है, तो टफ नहीं लगना चाहिए, कोशिश करें कि खुद से बन पाए, ठीक है। अच्छा एक दो चीजें और पूछता हूं, पहले ऐसा एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब ना 1 मिनट बस। प्लस लेंगे अगर तो 1 मिनट बच्चों मत करिएगा। मैं कुछ और बनाना चाह रहा हूँ, माइनस प्लस, ठीक है, और ये -x -4x 2x² -4x² प्लस माइनस, इसमें प्लस कर लेते हैं, ठीक है। अब बन जाना चाहिए, ट्राई करें। एक को एक तरफ लेके आए, इसको इस तरफ लेके आए और फिर फैक्टराइज करें। अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा क्या करना है। अब आपको दिक्कत आ रही होगी, न्यूमरेटर में फैक्टराइज नहीं हो रहा इजीली। अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये 2x² -x और ये इधर आएगा तो -3x -3। ये बन गया है 2x² -4x -3, x + 1 x+।
देखो बच्चों, ऐसा कोई केस हमने नहीं पढ़ा। मान लो न्यूमरेटर में फैक्टराइज जनरली नहीं हो रहा है, हम मेथड ऑफ इंटरवल लगाते, अदरवाइज एक फैक्टर बनता, दो फैक्टर बनते ऊपर, दो फैक्टर नीचे, नंबर लाइन बनाते, लाइन से इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक एक को जीरो करके लिखते और उससे फिर बनाते। लेकिन अगर न्यूमरेटर फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर में बदलने की कोशिश करें। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में बदलने की कोशिश करें, मतलब 2 कॉमन निकालें, या फिर एक और तरीका है, तुम्हें धनाचार प्रिंसिपल आता है सबको, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 आता है ना? यस। हाँ, सबने पढ़ा है। तो इसे क्या करो, इसको अलग से कर लो, इसको अलग से सॉल्व कर लो, मतलब 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस b मतलब 4 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac, सो दैट इज 324 बाय 4। तो x की वैल्यू आ गई है 4 प्लस माइनस दिस इज 40 है ना, 40, तो ये हो जाएगा 2 रूट 10 बाय 4। तो ये फाइनली आ गया है 2 प्लस माइनस रूट 10 बाय 2। ठीक है, अब अगर आप और सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो ये आ रहा है 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2। मैंने 2 सेपरेट कर दिया, ये ऐसा बन रहा है बच्चों। तो हम ये बोल सकते हैं एक फैक्टर क्या होगा, इसको इधर लो प्लस साइन को लेके, x माइनस माइनस रूट 5 बाय रूट 2, एक फैक्टर है ये होगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, ये प्लस लगाया और इस पूरे को उधर, एक बार माइनस ला के उधर लो तो एक फैक्टर बनेगा x माइनस 1 माइनस रूट 5 बाय रूट 2। मतलब क्या, अगर आपको कोई ऐसा फैक्टर दे दे जो फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो उसे घनाचार प्रिंसिपल से बना के फैक्टर रूट्स निकाल लें, रूट्स को एक एक करके इधर लाएं। जैसे मान लो एक रूट अगर 2 होता है, अगर एक रूट 2 होता है तो इसको इधर लेके आए तो फैक्टर क्या बनता है, x माइनस 2। वही प्रिंसिपल यहां पे लगाया है, रूट निकाल लिए, इसको इधर लेके आ रहे हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, और डिनोमिनेटर में क्या था, डिनोमिनेटर में था x प्लस 1 इंटू एक्स। तो आप आराम से बना सकते हैं, अब आसानी से बन सकता है। ठीक है, अब नंबर लाइन बनाएं, कौन सा सबसे छोटा है कौन सा सबसे बड़ा है बताओ जरा। जैसे सबको 0 करेंगे नंबर लाइन पे, मैं नंबर लाइन लेता हूं, सबसे छोटा देखो, ये इसको 0 करेंगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये -1 पे 0 होगा, ये 0 पे 0 होगा, ये नेगेटिव क्वांटिटी है, ये नेगेटिव क्वांटिटी है। तो क्या ये -1 से छोटा है या -1 से बड़ा है? रूट 5 की वैल्यू होती है 2.25। अगर आप इससे नहीं देख पा रहे तो आप इससे देख लो, यहां से देख लो, जब अपन माइनस साइन लेंगे तो ये कितना होता है, रूट 10 होगा 3 पॉइंट समथिंग, तो 2 माइनस 3 पॉइंट समथिंग, इट इज -1 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2 जो है -0.5 होगा। तो ये क्वांटिटी नेगेटिव में -1 से छोटी है, 1 माइनस रूट 5 बाय रूट 2। ठीक है, अच्छा ये आ ही नहीं रहा, रूट 2 देन 0 एंड 1 प्लस रूट 5 बाय प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट लगा दिया प्लस माइनस, क्योंकि सबके फैक्टर की पावर ऑड है। अब आप ग्रेटर देन का साइन लेंगे तो ये आंसर होगा -∞ से -1 यूनियन 1 माइनस रूट 5 बाई रूट 2 से 0 एंड 1 प्लस रूट 5 बाई रूट 2 से इंफिनिटी। कुछ लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बच्चों, अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपके दिमाग में है कि भाई हमें आईआईटीएन बनना है और मतलब लाइफ इसी से बना देनी है, एक ही बार एग्जाम देना पड़े, दोबारा एग्जाम देने की जरूरत ना पड़े, तो कुछ तो सैक्रिफाइस है, कुछ भी आसान नहीं आ रहा। अगर आपने अच्छी तैयारी करी है, जेईई मेंस का पेपर बहुत आसान था, एडवांस का मैं बहुत आसान नहीं कहूंगा, लेकिन एडवांस का भी पेपर ऐसा आता है कि आप आराम से उसमें 60-70% बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी तैयारी होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं ऐसा कह रहा हूं, अगर अपन मॉड लगाते हैं तो पहले मॉड को अगर आपने सीख लिया है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई कीजिएगा मॉड का, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से हम एक कंसेप्ट सीखेंगे, आप मॉड ऑफ एक्स को टी मान के भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। मेथड ऑफ इंटरवल आपको आता है, लगाएं और
उसे एज्यूम कर लें मॉड ऑफ एक्स को टी, और जहां तक आप जा सकते हैं जाएं। भाई हमने क्वाड्रेटिक दी हुई है, हमने एज्यूम कर लिया। फैक्टराइज आप कर पा रहे होंगे सभी लोग, बहुत सिंपल सा है। यस सर। बिल्कुल। सर एक्स की वैल्यू 4 पॉजिटिव और 1 पॉजिटिव आ रही है। ठीक है। t माइनस 1 t माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगला सुनना, ये मेथड ऑफ इंटरवल नहीं बन गया? यस ये मेथड ऑफ इंटरवल बन गया जो अभी अपन कर रहे थे। क्या फैक्टराइज हो गया नंबर लाइन पे, इसको 0 करो, ये 1 हो रहा है। अब ये x की वैल्यू नहीं आ रही, अभी हम बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा 1 यूनियन 4 कॉमा पॉजिटिव इंफिनिटी। ठीक है। अब हम जो सीखना चाह रहे हैं, मैं जो सिखाना चाह रहा हूं उस पर देखिएगा। हमने मेथड ऑफ इंटरवल से सॉल्व किया, क्योंकि क्या है, जरूरी नहीं है कि x में दिया होगा इनइक्वालिटी, हो सकता है लॉग में दिया हो, मॉड में दिया हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हो। ये तीनों चीजें हम पढ़ चुके हैं, तो इनमें से किसी में भी इनइक्वालिटी हो सकती है। मैं आपको तरीका बता रहा हूं सॉल्व कैसे करते हैं। एज्यूम करते हैं t लिख लिया अपन ने, फैक्टराइज कर लिया, नंबर लाइन पे बना लो। इट इज 1 4, दोनों के पावर क्या है, ऑड है, प्लस से शुरू करो, प्लस माइनस प्लस। हमसे क्या चाहता है, ग्रेटर देन 0 का साइन। तो ग्रेटर देन 0 कहां से कहां तक, जो ये बच्चा बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। टी की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, माइनस इंफिनिटी से 1, दोनों न्यूमरेटर में है तो क्लोज लगेगा, 1 पे क्लोज, यूनियन 4 क्लोज से इंफिनिटी। बट जैसे मैंने लिखा है ऐसे नहीं लिखना है, जैसे मैंने लिखा है ऐसे नहीं लिखना है। तो कैसे लिखना है, क्योंकि इंटरवल में जब भी ये तुम लिखोगे तो फाइनल आंसर लिखोगे, एक्स की वैल्यू इंटरवल में लिखोगे, अदरवाइज हम इनइक्वालिटी में लिखेंगे। ठीक है, कैसे, मैं इसकी जगह लिखूंगा कि t जो है लेस और इक्वल टू 1 है। जब भी बच्चों हमें फर्दर सॉल्व करना है, जो हमने एज्यूम किया है उसे आखिरी में जाके x निकालना है, तो हम ऐसे, आप लिख लो भले इसको, हमने ऐसे लिख लिया, लेकिन फर्दर सॉल्व करने के लिए इनइक्वालिटी में लेना पड़ेगा। फिर यूनियन, फिर ये है हमारे पास क्या, 4 से बड़ा, तो t की वैल्यू क्या है, 4 से बड़ी। अब t की जगह डाल दो मॉड ऑफ x, ये मॉड ऑफ x। क्या दोनों को सॉल्व करके आंसर दे सकते हो? अब तुमने सीखा हुआ है भाई, ये मॉड ऑफ x लेस देन a है, ये मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a है, दोनों का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, आप बना सकते हैं। ट्राई करो, दोनों के फॉर्मूले बताए हुए हैं। मॉड ऑफ x लेस देन a देन x माइनस a टू a, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a देन x लेस और इक्वल टू माइनस a, यूनियन ग्रेटर एंड इक्वल टू a। हमने मॉड सीखा है, हम मॉड का इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं। हमने मेथड ऑफ इंटरवल सीखा है, उसको लगा रहे हैं। इनइक्वालिटी सीखी है, इनइक्वालिटी को लगा रहे हैं। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल सीखा है, उसको यूज कर रहे हैं।
मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, तो एक्स होता था माइनस ए टू ए। मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए, तो एक्स होता था ग्रेटर एंड इक्वल टू ए यूनियन लेस और इक्वल टू माइनस ए। ऐसा आ गया। अब तीनों यूनियन में, तीनों को एक साथ लेना है, तो शुरुआत कहां से हो? सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? -4, 4 -1 1 -4। तो अब इसको फाइनल आंसर को आप इन इक्वलिटी में लिखोगे, -4 से छोटा, तो माइनस इंफिनिटी से -4 क्लोज। इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है? -1। तो यूनियन -1 से 1, फिर यूनियन 4 क्लोज से इंफिनिटी। ये आंसर है। हमसे इंटरसेक्शन नहीं बोल रहा, यूनियन है। यूनियन का जो साइन लगा है उसको फॉलो करें। कोई डाउट हो तो पूछें। और नहीं तो एक क्वेश्चन अब आप लोग बनाएं, आपके हवाले। टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर -7 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स +5 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। बनाए, इसका आंसर दें। सभी लोग ट्राई करें। So x belongs to -infinity to -2, -5/2 close, union -1 close to 1 close, union 5/2 close to infinity. मतलब दोनों तरफ, एक तरफ -5/2 से -इंफिनिटी तक की तरफ आ रहा है, एक बार 5/2 से इंफिनिटी तक आ रहा है, और बीच में 1 बाय क्या क्या था बीच में यूनियन वाला पोर्शन? सर -1 से लेके 1 तक अगला। ओके, ठीक है।
अरे आया होगा यहां तक, सभी लोग पहुंच पाएंगे नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर फिर से बेटा मैं दो ही फॉर्मूला लगा रहा हूं, मॉड ऑफ एक्स लेस देन है। मैं बस इतनी कोशिश कर रहा हूं कि फॉर्मूले आपको याद हो जाएं। अभी 12 पेपर हुए, 6 दिन जेई मेंस का पेपर चला, 12 पेपर हुए। 12 पेपर में से करीबन 4 पेपर में मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए का फॉर्मूले का यूज हुआ 4 पेपर में, किसी ना किसी क्वेश्चन में। मतलब हमें तो याद ही नहीं रहता हम कब लगा देते हैं, और तुम्हें भी याद नहीं रहेगा। तुम अगर लगातार लगाते रहोगे ना, तुम्हें एहसास ही नहीं होगा तुम कब लगा देते हो क्वेश्चन का फॉर्मूला, हमेशा याद रहता है। लेस देन ए है तो माइनस ए टू ए, ग्रेटर देन है तो एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 5/2 यूनियन एक्स लेस और इक्वल टू -5/2। बस अब लिख लो, सबसे छोटा इनमें से है -5/2, तो -5/2 से छोटा चाहिए, मतलब -∞ से -5/2 क्लोज, यूनियन -5/2 से थोड़ा बड़ा है -1, तो -1 से 1 बोल रहा है, फिर यूनियन, फिर क्या बोल रहा है 5/2 से ग्रेटर। अच्छा एक बात और, एक्स स्क्वायर और मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर सेम होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। कई बार क्या है क्वेश्चन में ऐसे लिख देगा। एक और करो मेरे लिए, थोड़ा ट्विस्ट देते हैं क्वेश्चन में, थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा लिखेगा, समझ जाना, सेम लिखा है, ठीक है, ऐसे परेशान करने के लिए ऐसा लिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स -2 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। करें ट्राई, इस बार सबका आना चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट दिया। तो आप एक्स स्क्वायर को मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख लीजिएगा, टी एज्यूम करके बनाइए, आगे बढ़िए, देखते हैं क्या होता है। Sir, x belongs to infinity to -2, union -1 to 1, union 2 minus 2 to infinity. थोड़ा ध्यान से करना, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें गड़बड़ करी है, आपको देखना आना चाहिए, गड़बड़ मत करना बस तुम लोग। कुछ आंसर सही है, कुछ मुझे डाउट है। मतलब अगर तू इस तरह से बना रहा है बिल्कुल सही बना रहा है, लेकिन उसमें देख लेना थोड़ा सा समस्या आ सकती है। फैक्टराइज किया है, सही किया है, बिल्कुल फैक्टराइज। और चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं, बिल्कुल डूबिए सब्जेक्ट में और खुद को छोड़ दीजिए कि हाँ गलतियां होंगी, मैं कुछ आंसर दे दूंगा, मैं कुछ ऐसा पूछ लूंगा जो बहुत सिली होगा, लोग हंसेंगे, या मैं गलत आंसर दे दूंगा, लोग हंसेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। यहां पे किसी की अभी रेस्पेक्ट नहीं है,
जो जेई में निकलेगा रिस्पेक्ट टू सी की है। तो निश्चिंत रहें, बिल्कुल फ्री माइंड से पढ़ें और बिल्कुल डूब के पढ़ें कि हाँ भाई ये चीज जो मेरे सामने चले वो सब चीजें मुझे समझ में आनी चाहिए, और नहीं आ रही है तो मैं पूछ पाऊं। ठीक है, थोड़ी डेयरिंग दिखाइएगा। t माइनस टू इंटू टी प्लस वन, ठीक है, हमने नंबर लाइन बना ली, बिल्कुल सही है। माइनस वन टू प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों के फैक्टर की पावर ऑड है, प्लस साइन चाहिए तो वैसे आ रहा है माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, क्लोज यूनियन टू क्लोज से इंफिनिटी, लेकिन हम लिखेंगे t लेस और इक्वल टू माइनस वन यूनियन t ग्रेटर एंड इक्वल टू टू। अब यहां पर ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है? इसकी जगह हम मॉड ऑफ एक्स रखेंगे। ये वैलिड होगा? नो सर, ये कभी वैलिड नहीं होगा। मॉड कभी माइनस वन से छोटा होगा? अरे मॉड माइनस वन ही नहीं होगा, मॉड कैन नेवर बी नेगेटिव। यहां पर मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया, गलतियां अभी हो जाए तो अच्छा है, बाद में होने की बजाय। ठीक है, एग्जाम में गलती ना हो, ध्यान रखना। मॉड ऑफ एक्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ए मस्ट बी पॉजिटिव, ए नेवर बी जीरो, ए मस्ट बी पॉजिटिव, तो हम बात कर सकते हैं। तो ये वाला केस ही हट जाएगा, बहुत बुरा हुआ ठीक है, लेकिन सीख ले, मॉड ऑफ एक्स कभी माइनस वन या उससे छोटा नहीं होगा, वही पॉजिटिव क्वांटिटी है, जीरो होता है या पॉजिटिव होता है। अब बस ये बचा, तो इसका आंसर क्या होता है? एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू टू यूनियन एक्स लेस और इक्वल टू माइनस टू। तो आंसर हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से माइनस टू क्लोज यूनियन टू क्लोज से इंफिनिटी। तो भाई ये तो सब इनइक्वलिटी की बात हुई। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक कंसेप्ट और, तो ये दिमाग में रखिएगा, मैं लॉग का क्वेश्चन दे दूं, मैं आपको मॉड का दे दूं, कोई भी क्वाड्रेटिक प्रोडक्ट दूं, तुम उसे अज्यूम करो, उसे सॉल्व करो, इंटरवल में लेके आओ, इंटरवल से, मेथड ऑफ इंटरवल से इनइक्वलिटी बनाओ और फिर उसे सॉल्व करके आंसर दो। ये बेस्ट तरीका है किसी भी तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। कोई भी फंक्शन आ जाए, यहां पर लॉग आ जाए, मॉड आ जाए, कुछ भी हो, हम सारा बना सकते हैं, अज्यूम करके आप बना सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो मुझे आपसे पूछना होगा, पहले आप लिख लें ये, फिर मैं आपसे थोड़ा। हाँ बेटा। सर मैं पूछना चाहता हूँ, अभी तक मैथ में कितने लेक्चर हुए हैं? मैथ में अभी तक कितने लेक्चर हुए हैं? 8। कितने हुए हैं? सर ये 8 लेक्चर है। आज को मिला के 8वां लेक्चर है ना? यस सर। ओके तूने कब से ज्वाइन किया है बेटा? सर मैंने 27 को ज्वाइन करा था। 25 को, तो मतलब तूने करीबन 4 लेक्चर पढ़ लिए हैं, है ना? सर 27 को। 27 को ज्वाइन किया था, हाँ, तो 3-4 लेक्चर तूने पढ़ लिए हैं। 2 लेक्चर ही हुए ना इस वीक, है ना? और एक वीक मतलब 3 या 4 लेक्चर तूने, तेरा मेथड ऑफ इंटरवल छूटा हुआ है। आता है तेरे को मेथड ऑफ इंटरवल? नो सर, अभी कवर करना है अभी। हाँ, अब देख, काम की चीज पढ़ ले बस, मेथड ऑफ इंटरवल कम से कम पढ़ ले। ठीक है, और लॉग तो मेरे ख्याल से लॉग तूने पढ़ पाया होगा, एक्सपोनेंशियल रह गया होगा, एक आध लेक्चर छूटा है बेटा लॉग का, कवर कर सकता है तू, है ना? और निश्चिंत रहना, लॉग जो है वो आगे के चैप्टर्स में बहुत कम यूज होता है, वो 12th में यूज होगा फिर से। ठीक है, लॉग जो है वो बेसिक इनइक्वालिटी टेस्ट वगैरह में जरूर क्वेश्चन आ जाए, लेकिन वो आगे के चैप्टर में यूज होगा 12th वाले। जो अभी 11th में चैप्टर आगे बढ़ेंगे उसमें बहुत कम उसका यूज है, लेकिन मेथड ऑफ इंटरवल जरूर सीख लेना, मॉड जरूर सीख लेना, इनका कहीं भी यूज हो जाता है ना बच्चे? यस सर। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं थोड़े ग्राफ की। तो पहले तो मुझे ये बताओ, क्या आप लोगों को 11th क्लास में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बता दिया है क्या? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बताओ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। नहीं सर, तो सब नहीं बताया। तो फिर हम सारे ग्राफ नहीं देख सकते, अदरवाइज मैं और भी वैरायटी के ग्राफ आपको मॉड के सिखाता, बट हम सारे ग्राफ नहीं देख सकते। तो हम क्या mx plus c तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हुआ ना? हाँ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जितने भी स्ट्रेट लाइन के ग्राफ होते हैं वो सब लीनियर के ही होते हैं। तूने ग्राफ 10th क्लास में बनाया होगा ना, वो रेलगाड़ी वाला डब्बा बनाते हैं, एक्स और वाई पुट करते हैं, ग्राफ पे 2 पॉइंट पुट करके स्केल से खींचते थे। यस सर। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती थी वो, y इक्वल टू लीनियर इक्वेशन जो होती थी। बट अभी अपन बात नहीं कर सकते उसके बारे में, क्योंकि अगर फिजिक्स में पढ़ा दिया होता तो फिर मैं ग्राफ बताता सारे, बट जितने तुम सीख सकते हो। ठीक है, ग्राफ ऑफ
मॉड। देखो थोड़े थोड़े मैं सिखा सकता हूं। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। मॉड ऑफ x का ग्राफ मैंने आपको बताया x की वैल्यू पॉजिटिव है, x की वैल्यू नेगेटिव है, सॉरी लेस देन। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड डायरेक्ट ओपन, तो y इक्वल टू x, और x की वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड ओपन माइनस साइन बाहर। अब अपने मन से ग्राफ बनाते हैं, ये 0, ये 1, ये 2, -1 -2। देखना बच्चों क्या होगा। x की वैल्यू 0 रखते हैं, 0 किसमें 0, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 0। मैं यहां पे बॉक्स बना देता हूं जैसे तुम बनाते थे 10th क्लास में। x y, x की वैल्यू 0, 0 पर y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 पॉजिटिव के लिए, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, -1, x की वैल्यू -1 नेगेटिव, तो x की वैल्यू -1 इसमें रखेंगे क्योंकि x की वैल्यू 0 से छोटे के लिए हम यहां पे पुट करेंगे, तो x की वैल्यू -1 रखेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -2 रखेंगे, उसका भी मॉड, तो y की वैल्यू 2। अब इनको बनाओ, देखो 0 पर 0 है, 1 पर 1 है, 2 पर 2 है, ठीक है। सिमिलरली इधर -1 पे -1, -1 पे y की वैल्यू 1 है, -2 पे y की वैल्यू 2 है। तो अगर आप इसे ज्वाइन करोगे तो ये कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। सो V टाइप बनता है, दिस इज ग्राफ ऑफ मॉड। अब खास बात यह है कि अगर आपको इसका ग्राफ आ गया तो अब आपको मैं मॉड में x की जगह कुछ और दे दूं। मान लो मैंने दे दिया 2x -1 का मॉड। अब हमें इसका ग्राफ चाहिए, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम केवल ये देखेंगे बच्चों कहां पर ये शार्प कॉर्नर दिख रहा है, ये शार्प कॉर्नर आया, दिस इज कॉल्ड शार्प कॉर्नर। ये जो पॉइंट आया, ठीक है, दिस 0 पे जो आया वो शार्प कॉर्नर कहलाता है। शार्प कॉर्नर हमेशा तब मिलता है जहां मॉड 0 हो रहा होता है। मेरी बात सुनाई दे रही है? जहां मॉड 0 हो रहा होता है, मॉड के अंदर की वैल्यू, वहां शार्प कॉर्नर मिलता है। मतलब मॉड ऑफ x में x की वैल्यू 0 पर मॉड की वैल्यू 0 हो रही थी, तो 0 पे शार्प कॉर्नर था। मॉड के अंदर की वैल्यू कहां 0 हो रही है? 1/2 पे 0 हो रही है। तो अब ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, यहां पर कहीं आ रहा होगा 1/2, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, बस इतना अंतर आएगा। मॉड ऑफ x का ग्राफ मॉड ऑफ 2x -1 के ग्राफ में बस इतना सा अंतर आएगा कि जहां पर मॉड के अंदर की वैल्यू 0 होती है, बस वहीं पर उस पॉइंट पर शार्प कॉर्नर होता है। अगर मैं कहूंगा y इक्वल टू मॉड ऑफ 3x -2, इसका ग्राफ, तो 2/3 प्लस लगा देते हैं और थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं। 0 हो रहा है कब? x की वैल्यू -2/3, यहां पर कहीं -1 होगा, यहां पर कहीं -2/3 होगा, ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा। तो आपको पहली बात तो ये सीखें कि अगर एक सिंगल मॉड के लिए बात कर सकते हैं, आप कह सकते हैं सर 2 मॉड होते तो अब क्या ग्राफ बनता। तो इसलिए मैं पूछ रहा था आपसे, अगर फिजिक्स में है, क्योंकि मैथ्स में मैं लीनियर इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अलग से पूरा चैप्टर है, 5 चैप्टर की है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो आपको पढ़ाऊंगा। बहुत इंपोर्टेंट, बहुत वेटेज रखती है, लेकिन उसमें अभी समय है। तो फिजिक्स में क्या है, शुरू में पढ़ा देते हैं स्ट्रेट लाइन में, तो अगर पढ़ा दिया होता तो हम 2 मॉड 3 मॉड के लॉजिक सीख सकते थे। फिलहाल अपन 1 मॉड के ही लॉजिक सीख सकते हैं। आप इसकी लाइन की इक्वेशन दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, अगर सुनना सभी लोग, देखो 0 से छोटा, मैंने आपको बता दिया मॉड के अंदर की वैल्यू जहां 0 होती है वहां पर क्या होता है, ये 0 जहां 0 होती है वहां पे शार्प कॉर्नर मिलता है। तो अगर 0 से छोटा लेंगे, मैं x की वैल्यू 0 से छोटी लूं और इसमें रखूं, भूल जाओ ये डेफिनेशन, ठीक है, ग्राफ से बनाते हैं। इसके लेफ्ट में आया 0 से जरा सा नेगेटिव रखा, तो मॉड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव हो रही होगी, तो मॉड ओपन माइनस साइन बाहर। तो ये कौन सी लाइन, ये जो लाइन है ये y इक्वल टू -x लाइन है। और ये इसको कैसे बोले, अगर 0 से आगे बढ़े, ये ग्राफ जो मिल रहा है x की वैल्यू 0 से बड़े के लिए मिल रहा है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। तो अगर मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव, x की वैल्यू अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो मॉड डायरेक्ट ओपन, तो y इक्वल टू x लाइन है। इनकी इक्वेशन बता रहा हूं, y इक्वल टू x लाइन की, ठीक है। स्ट्रेट लाइन जो है, लीनियर इक्वेशन जो होती है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है।
कोई बताएगा? इस लाइन की इक्वेशन बता सकते हो? ये लाइन कब बन रही है? जब x की वैल्यू 1/2 से छोटी है। तो x की वैल्यू 1/2 से छोटे में अंदर की वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव? नेगेटिव होगी। अगर हम 1/2 से छोटा ले, मान लो 0 ले लिया, 0 पुट करने पे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब मॉड ओपन होगा, माइनस साइन बाहर आएगा। तो ये जो ग्राफ, ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये बन रही है y इक्वल टू -2x+1। मॉड ओपन, माइनस साइन बाहर, तो -2x+1। 1/2 से आगे अगर बढ़ते हैं ग्राफ, ये 1/2 से आगे, तो ये क्या है? 1। जैसे 1 पुट करें, क्वांटिटी क्या आ रही है? पॉजिटिव, तो मॉड डायरेक्ट ओपन। अब कोई कहे कि सर ये सब हमें बताया क्यों जा रहा है, इसकी जरूरत क्या है? ठीक है, तो मैं आपको जो इनइक्वालिटी के लिए आपको बेसिक मेथड बताया, जिन इनइक्वालिटी के लिए मैंने आपको बेसिक मेथड बताया, जिन इनइक्वालिटी के लिए मैंने आपको लॉजिक एक फॉर्मूला बताया, मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए, उसी इनइक्वालिटी को हम ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप सीखना चाहें तो। ठीक है, -2/3 पे 0 हो रहा था, -2/3 से छोटा लेते हैं तो क्वांटिटी क्या होगी? नेगेटिव, तो इसमें मॉड ओपन, माइनस साइन बाहर, तो ये लाइन है -3x - 2। और इससे आगे बढ़ेंगे तो क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, जैसे 0 रख दिया, क्वांटिटी पॉजिटिव, मॉड डायरेक्ट ओपन, 3x+2। अब इसका मतलब क्या है, इसे हम क्यों सीख रहे हैं? एक चीज और सिखाता हूं, उसके बाद मैं इनइक्वालिटी और बताऊंगा थोड़ी सी। अरे कोई परेशान तो नहीं हो रहा? ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर। है ना? हाँ, अभी आप लोगों को थोड़ा धीरे धीरे आदत पड़ेगी 1.5 घंटे बैठने की। सिटिंग बहुत जरूरी है। ये सब साइंटिफिकली प्रोसेस है। ठीक है, एग्जाम देना, स्टडी करना, सेल्फ स्टडी करना, रिवीजन करना, एक सिस्टमेटिक प्लान बनाना, ये सब साइंटिफिक स्टडी है। ठीक है, साइंटिफिकली अगर आप कुछ भी पाना चाहते हैं तो आपके हिसाब से चीजें नहीं चलेंगी। उसको जिन लोगों ने हासिल किया है मुकाम, जिन लोगों ने बहुत अच्छी रैंक बनाई है, वो वही लोग होते हैं जो जरूरी है उस चीज को फॉलो करते हैं, ना कि अपनी चलाते हैं। अगर आप अपनी चलाएं तो कुछ नहीं सीख सकते। अपन वहीं की वहीं रहेंगे। अगर हमें मतलब अगर तू सोचे कि मुझे 21 किलोमीटर की रेस में, मैराथन में पार्टिसिपेट करना है, और तू सोचे नहीं मैं तो ऐसे ही रहूंगा, तो आप दौड़ नहीं पाएंगे 21 किलोमीटर। आपको दौड़ना है तो आपको जो भी उसके कायदे कानून हैं, जो भी रूल हैं, जो भी डेली की जो प्रैक्टिस है, जितना आपको फूड खाना है, हर चीज पे आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप उस लेवल के बन पाएंगे। तो आईआईटी में भी ऐसा ही है बच्चों। 1.5 घंटे इसलिए बिठाया जा रहा है, क्लास 1.25 घंटे से 1.5 घंटे की इसलिए होती है क्योंकि 3 आवर्स का एक पेपर होता है। जेईई एडवांस में 2 पेपर होते हैं 3 आवर्स के, बीच में 1 घंटे का गैप होता है। अभी अगस्त में है, तो अगर आपको सिंगल सिटिंग 3 आवर्स की चाहिए तो शुरुआत 1.25 घंटे 1.5 घंटे की होनी चाहिए, तब कहीं जाके धीरे धीरे प्रोसेस होते हुए अपन वहां तक पहुंच पाएंगे। हाँ, ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन जिससे क्वेश्चन बनते हैं उसे बहुत मजा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अब एक चीज और समझाता हूं। जैसे y = 2 दिया है, y = 2, जैसे मैंने अभी आपको बताया y = 2x+1, ये लाइन बन रही है। y = -2x - 3 लाइन बन रही है। लीनियर इक्वेशन हमेशा लाइन होती है, लेकिन y = 2 क्या होता है? ये भी लाइन होती है। इसमें हमें x नहीं रख सकते, ये एक लाइन होती है। आपने देखा है यहां पर x एक्सिस पे, तुमने देखा हो, तुमने जितना पढ़ा है 10th क्लास में, उसी से बता रहा हूं। ये 0,0, ये 1,0, 2,0, -1,0, ये सारे पॉइंट किस पे होते हैं? एक्स एक्सिस पे। एग्री है ना सब लोग भाई? ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है? हाँ, और यहां पर y की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होती है। हर पॉइंट के लिए y की वैल्यू 0। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन होती है y = 0। ये रिप्रेजेंट करती है कि इस पर जितने भी पॉइंट होंगे सबकी y की वैल्यू क्या है? 0। x बदल रहा है लेकिन y फिक्स है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जिस पर 1,1, 2,1, 3,1, मतलब सब में y की वैल्यू क्या आ रही होगी? 1 आ रही होगी। इसका मतलब इससे इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 1 होगी। मतलब ये किससे पास हो रही होगी? लाइन 1 से पास हो रही होगी, ठीक है? तो कोई भी एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन होती है तो y = कांस्टेंट लाइन होती है।
y इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन जो होती है, ठीक है, क्या हो गया, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन जो होती है, इट इज लाइन पैरेलल टू y x एक्सिस, ठीक है। और x देखो, अब यहां पर देखो x एक्सिस पे क्या हो रहा है, x एक्सिस पे होता है 0,1 0,2, तो यहां पर x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो अगर आपसे पूछे, उल्टा है, अगर आपसे पूछे कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0 क्या है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, x एक्सिस की इक्वेशन है, x इक्वल टू 0 क्या है, y एक्सिस की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो अगर x इक्वल टू कांस्टेंट कहोगे तो वो लाइन होगी जो कि पैरेलल टू y एक्सिस होगी। मैं समझाता हूं, जैसे मान लो ये है x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 लाइन जो होगी वो इसके पैरेलल होगी, किससे जाएगी, x की वैल्यू 1 से। x इक्वल टू 2, ये x इक्वल टू 1 लाइन पैरेलल टू है, क्या बेटा, कुछ कह रहा है, ये 2 ये 3, अगर x इक्वल टू 3 लाइन आपने ली तो x इक्वल टू 3 लाइन 3 से जाएगी और पैरेलल टू y एक्सिस होगी। अगर आपने -1 ली तो x इक्वल टू -1 होगी, -1 से पास होगी। सिमिलरली ये y इक्वल टू 0 है तो इसके पैरेलल कोई भी लाइन होगी, जैसे मैंने कहा ये 2 से पास हो रही होगी x एक्सिस पे, y एक्सिस पे, तो ये y इक्वल टू 2 लाइन होगी, -2 होगी तो x एक्सिस के बिलो होगी। अब ये दो चीजें मैंने जो आपको बताई, हम इनको कंबाइन करते हैं और एक मस्त प्रॉब्लम बनता है। मैं आपको दर्शन कराता हूं, आपने जितनी मेहनत की है उसको एक बार देखो, आपने काफी मेहनत कर ली अभी। हाँ भाई, ये प्रॉब्लम था, ठीक है, ये हमने कल यहां पर छोड़ा था, इसको बेसिक मेथड से बनाया था, इसको हमने फॉर्मूले से बनाया था और फिर आंसर दिया था। मैं इसे ग्राफ से बना रहा हूं, mod of 7x minus 4 less than 3, mod of 7x minus 4 less than 3, mod of 7x minus 4 less or equal to 3। जरा सुनना सभी लोग, ये दो ग्राफ हैं, ये एक ग्राफ नहीं है, दो ग्राफ हैं। एक ग्राफ आप बनाओ y इक्वल टू मॉड ऑफ 7x माइनस 4 और एक ग्राफ आप बनाओ y इक्वल टू 3। तुम्हें ये दोनों ग्राफ आते हैं बनाने, बनाएंगे, एक ही x एक्सिस y एक्सिस खुद से बनाए, फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूं कैसे करना है। ये x एक्सिस y एक्सिस खुद से बनाए, y इक्वल टू मॉड ऑफ 7x माइनस 4 कैसे बनता है आपने सीखा, अभी मैंने आपको सिखाया था कि मॉड ऑफ x के अंदर की वैल्यू जहां 0 है वहां शार्प कॉर्नर मिलेगा, और उनकी दोनों तरफ की लाइन को भी डिफाइन कर लेना। अगर आपको नहीं जाना, आप y एक्सिस नहीं भी बनाए तो भी चलेगा, केवल x एक्सिस पे ही बनाए। थोड़ा सोचें, इसका ग्राफ बनाए, ये कब 0 हो रहा है, 4/7, 4/7 1 से छोटा होगा, यहां पर कहीं 1 आ रहा होगा, उससे छोटा होगा 4/7, ये ऐसी जा रही होगी लाइन, ठीक है। मैं अभी y से लगा देता हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। लाइन कुछ ऐसी आ रही होगी, इस लाइन की इक्वेशन लिख लें, 4/7 से छोटा मतलब 4/7, मान लो 0 रखेंगे, 0 रखेंगे, क्वांटिटी नेगेटिव, मोड ओपन, माइनस साइन बाहर, y इक्वल टू -7x + 4।
4/7 से बड़ा, मान लो 1 पुट कर रहे हैं, क्वांटिटी पॉजिटिव है, मॉड डायरेक्ट ओपन। ठीक है, ये पहला ग्राफ बना इसका। अब y इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसे बनेगा? x एक्सिस है, y इक्वल टू 0, तो इसके पैरेलल लाइन होगी जो किससे पास हो रही होगी? यहां पे कहीं पास हो रही होगी 3 पे। ठीक है, यहां तक समझ में आया सब लोगों को? ठीक है, अब हम बोल रहे हैं हाँ बेटा ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये एक ग्राफ है, ये एक ग्राफ है, दोनों हमने बना लिए। ये कह रहा है ये ग्राफ इस ग्राफ से y इक्वल टू 3 वाले ग्राफ से लेस है, मतलब बिलो हो। ठीक है, अगर लेस लगा है मतलब ये वाला ग्राफ y इक्वल टू 3 ग्राफ के बिलो हो, तो बिलो कौन सा आ रहा है? ये वाला ग्राफ। ये जो ग्राफ आ रहा है ये इस लाइन के बिलो है। अगर कहता ग्रेटर देन मतलब इस लाइन के 3, y इक्वल टू 3 लाइन के अबव हो। ठीक है, तो अबव होता तो ये दोनों आ रहे होते। ये बिलो कह रहा है तो बिलो ये वाला ग्राफ आ रहा है। क्या आप लोगों को समझ पा रहे हैं ये सब यहां तक? ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें ये ग्राफ कहां से कहां तक मिल रहा है बच्चों? इंटरसेक्शन पॉइंट अगर देखें, ये x की वैल्यू से लेके ये x की वैल्यू तक मिल रहा है। ये यहां से यहां तक की x की वैल्यू के लिए ये जो ग्राफ है मॉड का, ये y इक्वल टू 3 के बिलो है। तो हमें अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए, निकाल सकते हैं इंटरसेक्शन। किसका इंटरसेक्शन है? y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू दिस लाइन। दो लीनियर इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते थे ना तुम लोग। दोनों को इक्वेट कर दें, मतलब y की वैल्यू 3 रख दो, x इक्वल टू आ रहा है 1/7, ये है 1/7। इन दोनों का इंटरसेक्शन ये है, इससे x की वैल्यू निकालो। कैसे? इन दोनों को इक्वेट करो, तो 3 इक्वल टू है 7x माइनस 4, 7x इक्वल टू 7, x की वैल्यू आ रही है 1, तो 1 जो है वो यहां है। तो हम कहेंगे फाइनल आंसर x की कौन सी वैल्यू है, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू है जहां पर ये मॉड का ग्राफ y इक्वल टू 3 ग्राफ के लेस है। आंसर है 1/7 से 1। आप देखिएगा यही आंसर आ रहा है। हमने जो क्वेश्चन किया था 1/7 से बनाया था। तो अब इतनी मेहनत वाला काम नहीं है, अगर आप समझ सकें, अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हमारे पास मेथड है। मैंने आपको बेसिक मेथड पढ़ाया है, मैंने आपको फॉर्मूले बेस्ड पढ़ाया है, मैं आपको ग्राफ बता रहा हूं कि ग्राफ से क्या हो रहा है। क्या ये चमका है? रोत चमका है, ठीक है, एक बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ से बनाइएगा, बाकी उसका बिना ग्राफ के भी अपन ट्राई करके देख लेंगे कि अपन ने सही बनाया या नहीं। आइए, हाँ भाई, दोनों के लिए मॉड ऑफ 2x प्लस 3 का ग्राफ बनाओ, y इक्वल टू 2 लाइन का ग्राफ बनाओ, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो और फिर देख लो लेस का केस है, बिलो वाला केस है या अबव वाला केस है, उससे आंसर आ जाएगा। Sir, x belongs to -5/2 to -1/2. ठीक है, देखते हैं। ग्राफ से बनाया है डायरेक्ट बनाया है? ग्राफ ग्राफ से बनाया, ठीक है। सेकंड बना,
-3/2 0 के लेफ्ट में होगा, ये इधर, और y इक्वल टू 2 लाइन। हमें ये मॉड वाला ग्राफ 2 के बिलो चाहिए, मतलब हमें ये वाला ग्राफ चाहिए। तो इंटरसेक्शन निकालो, ये वाला ग्राफ बीच में बन रहा है भाई, ठीक है, इन x की वैल्यू। तो ये कौन सी वैल्यू थी? -3/2 से छोटा लेंगे अगर तो ये क्वांटिटी निगेटिव होगी। मान लो -2 रखा, क्वांटिटी निगेटिव, तो y इक्वल टू -2x -3, मॉड ओपन, माइनस साइन बाहर, और -3/2 से बड़ा लिया, मान लो 0 पुट करते हैं, क्वांटिटी पॉजिटिव, तो मॉड डायरेक्ट ओपन। अब बस इंटरसेक्शन निकालो इसको और y इक्वल टू 2 लाइन के बीच का इंटरसेक्शन, तो y की वैल्यू 2 रख दो, 2 रखेंगे, ये 5 -5/2, और इधर अगर y इंटरसेक्शन निकालो तो y की जगह 2 रखेंगे, ये इधर आएगा -1, इट इज -1/2। तो x की वैल्यू आ रही है -5/2 से -1/2। अच्छा, अगर यही ग्रेटर देन का केस होता, ग्रेटर देन लगा होता, तो ये वाला ग्राफ ले रहे थे इधर वाला, तो इधर वाला ग्राफ इसके लिए मिलता और इसके लिए मिलता, तो फिर आंसर क्या होता? अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता लेस की जगह, तो आंसर होता -∞ से कहां तक आते हैं? -5/2, और यूनियन -1/2 से इंफिनिटी, जैसे मैंने उसमें पूछा है, तो आप उसमें आंसर दे सकते हैं इस तरह से। -∞ से -5, यूनियन 9 to ∞। ठीक है, अब ये बहुत आसान है ना, अगर आपको समझ में आ रहा हो, ये बहुत आसान है ना। आप कोई बेसिक मेथड लगा रहे हैं ना, आप इनइक्वालिटी के फॉर्मूले लगा रहे हैं, आप ग्राफ से डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। ये डबल मॉड के लिए भी ग्राफ बनते हैं, लेकिन क्या है, उसके लिए थोड़ा सा लाइन की इक्वेशन का थोड़ा अंदाजा होना चाहिए, तो वो नहीं है, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, जरूरत भी नहीं है, इतना डिटेल में आता भी नहीं है। जब आप 12th में आएंगे तो दोबारा से मॉड्यूलस फंक्शन आएगा, उस समय अपन सब सीख पाएंगे। बहुत बढ़िया। बस ये हम खत्म ही कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा सेट थ्योरी के बारे में थोड़ी सी बहुत नॉलेज लेंगे हल्की फुल्की, और उसके नेक्स्ट लेक्चर से ट्रिग्नोमेट्री शुरू होगी, ठीक है। मैं भी आपको बता के जाऊंगा क्या क्या हमें पढ़ना है सिलेबस में। अभी एक तरह से कुछ भी शुरू नहीं हुआ, ये हम बेसिक पढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भी यूज होता रहेगा, तो आपको जैसे बन पड़े आप उसका यूज कर सकते हैं इन सबका। जैसे x इक्वल ये 2 पे, तो ये 2 होगा यहां पर, ठीक है, इधर कहीं 0 आ रहा होगा। अब और y इक्वल टू 7 लाइन ऐसी बन रही होगी। हम कहेंगे 2 से छोटा लेंगे तो क्वांटिटी नेगेटिव, तो ये हो गया y इक्वल टू -x+2, और 2 से बड़ा लेंगे क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, तो मोड डायरेक्ट ओपन। इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, पहले इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं फिर सोचेंगे कुछ। पहले इंटरसेक्शन निकालो, किसके साथ है? y इक्वल टू 7 के साथ, तो y की जगह अगर मैं 7 रखूंगा, ये इधर जाएगा तो -5, तो ये भाई -5 है, और इधर y इक्वल टू 7 इसमें रखूंगा तो ये आ रहा है 9। अब आपसे जो पूछा है उस पर फोकस करें। हमसे पूछा है कि मॉड का ग्राफ बड़ा है 7 से, मतलब y इक्वल टू 7 के अबव होगा मॉड का ग्राफ, तो वो ये वाला और ये वाला ग्राफ है। अब ये ग्राफ एबव है किस x की वैल्यू के लिए? इधर वाली वैल्यू के लिए, और ये ग्राफ एबव है इस वाली वैल्यू के लिए। तो यहां से हम -∞ है, यहां से इंफिनिटी है, तो आंसर होगा x बिलोंग्स टू -∞ से -5, क्लोज क्लोज क्यों? इक्वलिटी लगी है इसलिए, यूनियन और 9 से इंफिनिटी। ठीक है, अच्छा, तो हमने
लॉग की इनइक्वालिटी देख ली, लॉगरिथम में, अच्छा लॉगरिथम में इनइक्वालिटी थोड़ी सी बाकी है, नहीं लॉगरिथम में इनइक्वालिटी अपन ने, मैंने बता दी थी ना आपको, लॉग की इनइक्वालिटी हमने पढ़ ली थी कि लॉग हटाते हैं अगर बेस 1 से छोटा होता है 1 से बड़ा होता है, बताया है? कुछ याद है? तो याद है, बताया है, याद है? यस सर, दो बेस बताए थे। ठीक है, हाँ, x की वैल्यू अगर 1 से a से बड़ी होती है, बेस ये बताया हुआ है, बस मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा आपको। log x बेस a, log y बेस a, ये मैंने बताया हुआ है कि अगर a 1 से बड़ा हुआ तो log हटाओगे, जो log की इनइक्वालिटी थी वही अंदर वाली वैल्यू उसको मिल जाती है, और दोनों पॉजिटिव होते हैं। अगर a 1 से छोटा है तो जो आप हटाएंगे इसे, x जो है वो चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन की जगह लेस देन की जगह ग्रेटर देन हो जाता है, और दोनों 0 से बड़े होते हैं। लॉग के अंदर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। सेम मैंने इसके लिए बताया था कि कभी ऐसा हो रहा है log x बेस a ग्रेटर देन k लिखा है, कोई कांस्टेंट लिखा है, लॉग नहीं है दोनों साइड, तो भी यही केस फॉलो होता है कि अगर बेस 1 से बड़ा है, बेस अगर 1 से बड़ा है, लॉग हटाते हैं, ये इधर आता था इसे पावर में लेता था, बताया था मैंने, ये इधर आता है इसे पावर में लेता है, तो x जो है ग्रेटर देन a की पावर k होगा। वही इनइक्वालिटी रहेगी जो पहले थी अगर बेस 1 से बड़ा है, अगर बेस 1 से छोटा है बच्चों तो ये हटेगा और इसका साइन चेंज हो जाएगा, इट इज a की पावर k। ठीक है, अब इसका यूज जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, आप लोग बनाएं। log x माइनस 2 बेस 3 ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 नहीं, ग्रेटर देन 2 लेते हैं, ठीक है, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 2। इसका आंसर बताओ। और एक क्वेश्चन लेते हैं, log mod ऑफ x माइनस 3 1/2। इसको फॉलो करिएगा, जो सिखाया है उसको फॉलो कीजिएगा, ये और ये 0 से बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, एक्सपोनेंशियल नेगेटिव नहीं होता, इसमें नहीं लिखते, लेकिन जब साइन चेंज होता है तो लॉग के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ऐसे लिखते हैं, तो फॉलो करने की कोशिश कीजिए। हाँ, मैंने मॉड और लॉग दोनों ले लिए हैं जानबूझ के। अच्छा, एक और बच्चों, एक आखिरी चीज, ये मॉड की रह गई, मैंने कैसे मिस हो गया मुझे दिमाग में नहीं। मॉड ऑफ एक्स अगर a टू b डबल इनइक्वालिटी आए, वन साइडेड तो हमने देख लिया, इसे लिख लीजिएगा। अगर मॉड ऑफ एक्स a टू b होता है तो x की वैल्यू -b टू -a यूनियन a टू b होती है, ठीक है। ये दिमाग से कैसे निकला पता नहीं। जैसे अगर मैं मॉड ऑफ x 1 to 2 कहूंगा तो x की वैल्यू -2 से -1 यूनियन 1 से 2 होगी। बस ये एंडिंग चल रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं बढ़ा रहा हूं, बस ये 2 क्वेश्चन और बना लें। सर लॉग का ग्राफ बता दो। लॉग का ग्राफ बता दूंगा, अभी जरूरत नहीं है, कल बता दूंगा, ठीक है ना, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है, याद दिलाना। लॉग का एक्सपोनेंशियल दोनों का ग्राफ बता दूंगा, जो काम का है वो बता दूंगा। सर हाँ बच्चे, सर आप मॉड्यूल कराओगे या फिर हमें खुद करने हैं, मतलब आप होमवर्क दिया करोगे उनसे या फिर सर हमें खुद करना है वो? मैं होमवर्क दिया करूं? यस सर, मॉड्यूल से आप होमवर्क दिया करोगे या सर हमें खुद करना है? अच्छा ओके, मॉड्यूल से मैं होमवर्क दिया करूं, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भी मॉड्यूल ले लेता हूं, मेरे पास मॉड्यूल नहीं है, आप सही बोल रहे हो, मैं मॉड्यूल से आपको क्वेश्चन दे दिया करूंगा,
आप लोग ट्राई कर लिया कीजिएगा। हमारे पास इतना सफिशिएंट समय रहता है कि अपन चाहें तो थोड़ा बहुत डिस्कशन कर सकते हैं यहां पर भी, है ना। बिल्कुल सही कह रही है बेटा, मैं कंटिन्यू करूंगा इस चीज को। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, तो यहां पर पहले लॉग हटाओ, इसको फॉलो करते हैं। ग्रेटर देन का साइन है, ये एक्स के प्लेस पे आ रहा है, ये के प्लेस पे आ रहा है, लॉग हटाएं। बेस 1 से बड़ा है, डायरेक्ट लॉग हटेगा, जो आएगा लॉग हटेगा, ये इसे पावर में लेगा, तो x माइनस 2 क्या होगा, ग्रेटर देन 3 की पावर 2। तो x ग्रेटर देन 2 उधर ले जाओ, तो 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 11। तो आंसर आ रहा है हमारे पास 11 से इंफिनिटी। अब इसमें हमें यह बोलने की जरूरत नहीं है कि लॉग के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि लॉग के अंदर की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी, जब ये 2 से बड़ा होगा, x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। मतलब ये बोलना चाहिए कि x माइनस 2 पॉजिटिव, लेकिन जरूरत नहीं है। क्यों? x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तब होगा। अरे हमारा आंसर 11 से बड़ा आ रहा है, तो अपने आप ही पॉजिटिव होगा। x की वैल्यू आप 11 से बड़ी रखेंगे, लॉग के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव, इसलिए इसमें ये केस नहीं बनाते। लेकिन अगर बेस 1 से छोटा है तो आपको बोलना पड़ता है, ठीक है। इसमें केस बनेगा, ग्रेटर देन 0 वाला भी केस बनेगा। देखो इसमें लॉग हटाओ, ये इधर जाएगा, तो मॉड ऑफ x माइनस 3, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बेस 1 से छोटा है, 0 से 1 के बीच में बेस 1 से छोटा है, तो साइन चेंज, इट इज 1/2 होल पावर माइनस 2। और 0 से बड़ा, x की जगह जो भी आ रहा था वो इससे छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा कहा जाएगा। तो 0 मॉड ऑफ x माइनस 3, ये हो जाएगा 4। अब दोनों तरफ 3 का ऐड कर दें, तो मॉड ऑफ x आ जाएगा 3 से 7। अब ये जो इनइक्वालिटी आपको बताई है, ये इनइक्वालिटी ये वाला लगा दें, बस आंसर है। x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, a टू b में माइनस b टू माइनस a यूनियन a टू b होता है, तो 3 to 7 में माइनस 7 to माइनस 3 यूनियन 3 to 7 होगा। इसमें हमने बहुत सारी चीजें लगा दी एक साथ, हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन एक बात बता दूं, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा तो इस तरह का मिलेगा, यहां तक पहुंचना होता है। अभी दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आप लोग सीखें आराम से। 12th तक सीखेंगे हम, 12th में फिर लॉग आएगा, ये नो मॉड लॉग इनइक्वालिटी सब आएगा, सब कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा। तो जो जो काम की चीजें थी, ठीक है, हमने मॉड में जो जो काम की चीजें सीखी हैं, ग्राफ वगैरह तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन 3 इनइक्वालिटी हमने सीखी है, वो मैं लिख देता हूं यहां पे। लॉग का ये केस याद रखिएगा, ये मैं यहां पे लिख देता हूं, ये अंडरलाइन कर देता हूं, इसे अपने नोट में लिख लीजिएगा, ये पता होना चाहिए, ठीक है। एक्सपोनेंशियल की भी मैंने इसी तरह की बताई थी, वो मैं आपको बता देता हूं, वो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। a टू दी पावर x ग्रेटर देन a टू दी पावर y, इसमें भी सेम होता था, ये लॉग में होता है। अगर बेस 1 से बड़ा होता है और बेस 1 से छोटा होता है, नेगेटिव तो होता नहीं है, तो x भी ग्रेटर देन y होता था, जो साइन है वो सेम रहता था, अदरवाइज चेंज हो जाता था, ठीक है। और मॉड की जो केस बताया, मॉड ऑफ x लेस देन a, x माइनस a टू a, मॉड ऑफ x, ये एंडिंग में लिख रहा हूं मैं जिससे कि याद रहे आपको, x ग्रेटर देन a यूनियन लेस देन माइनस a, और मॉड ऑफ x a टू b, x माइनस b टू माइनस a यूनियन x a टू b, ठीक है। इसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए, मेथड ऑफ इंटरवल में यूज होता है एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर होता है तो x जो है वो माइनस ए टू ए होता है, ठीक है। ये 3 मैं लिख रहा हूं, ये 3 आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये याद है, क्योंकि ये जो 3 है ये इसी से आए हैं। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर हो तो x ग्रेटर देन a यूनियन x लेस देन माइनस ए, और अगर x स्क्वायर a स्क्वायर से b स्क्वायर तो x माइनस बी टू माइनस ए यूनियन a टू बी। अरे कुछ कुछ सेम दिख रहा है, रिजल्ट सारे सेम है, दिख रहे हैं? ये तीनों रिजल्ट और ये तीनों रिजल्ट सेम है, बट यहां पे चेंजेस दिख रहा है। यहां पे क्यों चेंजेस दिख रहा है, ये याद रखना कि
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा मॉड ऑफ एक्स होता है। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा मॉड ऑफ एक्स होता है, ये दिमाग में रखिएगा। कई लोग तो अभी सरेंडर कर दिए होंगे, पता नहीं सर क्या क्या पढ़ा रहे हो। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स होता है, तो हम कुछ भी नहीं कर रहे। जैसे ये वाला केस था, एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, मैंने दोनों तरफ रूट लगा दिया। तो अगर मैं रूट लगा दिया तो ये हो गया मॉड ऑफ एक्स और ये हो गया मॉड ऑफ ए, लेकिन पॉजिटिव क्वांटिटी है, सो इट इज ए। तो जो केस इसके लिए बन रहा था वही केस इसके लिए बन रहा है। आपने कहा हमने एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर था, मैंने दोनों तरफ रूट लगा दिया, तो मॉड ऑफ एक्स हो गया, और ग्रेटर देन पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, इसलिए बिना मॉड के लिख रहे हैं। तो जो ये केस था और ये केस सेम हो जाएगा। इस तरह से केसेस सेम है। तो आप अगर इन तीनों को याद रखते हैं तो ये तीन अपने आप याद रहते हैं। ओह सर आपने लास्ट क्लास में लॉग का क्वेश्चन देने की जो जेई मेंस में आया था, अभी मतलब ये थोड़े हाँ, मुझे एक बार लिख लें, ये मैं देख लेता हूं किस में आया था, एक बार देख लेता हूं इसमें आया होगा। अगर वो मेरे पास है तो मैं आपको अभी बता दूंगा। अंचल ने पहुंचाया था, एक मिनट लगेगा, एक मिनट दें। एक लॉग का क्वेश्चन आया था भाई, आप लोग बना सकते थे उसे, क्योंकि आपने लॉग पढ़ लिया है तो आप बना सकते थे। मैं ढूंढ लेता हूं, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। कहाँ गए तुम? छब्बीस तारीख का था या 25 तारीख का, किसी एक उस पर आया था ये, मुझे याद है। बस वो मिलना चाहिए, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कल देखेंगे। लॉग बच्चे अभी नहीं है मेरे पास, ठीक है, मैं कल आपको कराता हूं, चलेगा? यस सर। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे। और बच्चों थोड़ा सा वैसे लॉग में, मतलब मैथ्स में बहुत ज्यादा आपको याद करने की चीजें कम ही मिलेंगी, बाकी कैलकुलेशन ही मिलनी है जितने मिलनी है। लेकिन इसके बाद जो चैप्टर आएगा, मतलब हम एक लेक्चर सेट थ्योरी को दे रहे हैं, बेसिक मैथ्स खत्म हो जाएगा, बेसिक मैथ्स ये फिनिश हो रहा है, ठीक है, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश कर देंगे। ये खत्म होने के बाद हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये दो चैप्टर हैं, ठीक है। इसके बाद क्वाड्रेटिक आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब 10th में थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है आपने। और सीक्वेंस एंड सीरीज आएगा, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। तो इसमें शुरुआत में आपको दिक्कत नहीं आएगी, बाद में फिर पसीने छूटे वो अलग बात है। फिर आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 5 चैप्टर हैं। पहला स्ट्रेट लाइन, उसमें पॉइंट वगैरह भी आएगा, स्ट्रेट लाइन, देन सर्कल, देन पैराबोला, देखो क्या बोला, देन एलिप्स एंड देन हाइपरबोला। इसके बाद हम बाइनोमियल पढ़ेंगे, पीएनसी पढ़ेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसके बाद जो एनसीईआरटी के जो ऐसे टॉपिक होंगे जो आईआईटी में नहीं है लेकिन एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड में या आईसीएसई बोर्ड में, तो आखिरी में वो पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें वेटेज में बताऊं तो इस साल हर पेपर में, जेईई मेंस के हर पेपर में एक क्वेश्चन इसका रहा, एडवांस में भी रहता है, एडवांस का भी देता हूं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हो उससे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है।
क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इसमें भी एक मिल जाएगा। सीक्वेंस का 2-2 क्वेश्चन भी आए हैं इस बार, एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन थे। मतलब कल के इवनिंग के पेपर में जो शिफ्ट 2 थी उसके पेपर में 2 क्वेश्चन थे, फिलहाल एक मान के चले। ये पूरे से जेई मेंस में करीबन 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, जबकि एडवांस में 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं केवल इससे। बहुत ज्यादा वेटेज है। बाइनोमियल से एक क्वेश्चन इसका, एक क्वेश्चन इसका, पीएनसी से एक क्वेश्चन, और कॉम्प्लेक्स नंबर से मेंस में एक क्वेश्चन, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। 2 क्वेश्चन तो आजकल आ ही रहे हैं, पता नहीं ऐसा है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो 2, 3, 4, 10, 5, 15 प्रॉब्लम हो रहे हैं जो आपको 11 से मिलेंगे एडवांस में। एडवांस का वेटेज आपको पता है ना कितने क्वेश्चन आते हैं? अरे एडवांस के बारे में पता है कि नहीं? जिसके लिए पढ़ रहे हो उसके बारे में पता होना चाहिए। जेई एडवांस जो है वो 18 से 19 पेपर 1 पेपर 2 18 से 19 प्रॉब्लम आते हैं दोनों पेपर में, हर सब्जेक्ट के। मतलब अगर आप 18 पकड़ के चलें, जनरली 18 आते हैं, ठीक है। तो 54 क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में पीसीएम के, और 54 क्वेश्चन आते हैं पीसीएम के पेपर 2 में। 3-3 घंटे मिलते हैं, 54 क्वेश्चन इसके, 54 इसके। अब अगर कोई समझदार बच्चा समझदारी से चले, बिल्कुल सिंपल तरीके से चले, कि इस 18 में से 10 क्वेश्चन बना ले, ये मैं लीस्ट बोल रहा हूं। अरे आसान है ना भाई, 1 घंटे में 10 क्वेश्चन बनाना। यस सर। ठीक है, मैंने आपको गिना दिया है कि हमारे पास केवल 11th में 15 क्वेश्चन बनाने की क्षमता है। अगर आप तैयार कर लें तो 11th के 15 क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं कह रहा हूं 12th छुआ नहीं हमने। टोटल 15 क्वेश्चन आ रहे हैं आउट ऑफ 36। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि केवल 10 क्वेश्चन इसमें बनाए और 10 क्वेश्चन इसमें बनाए। मतलब आपको 12 से केवल 5 क्वेश्चन और चाहिए अगर आप तैयार कर पाए तो। अगर कोई बच्चा 50%, ये 50% से ज्यादा ही हो गया, ठीक है, करीबन 52% के करीब हुआ। अगर कोई बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में इस लेवल तक भी पहुंचता है, जो कि एक बहुत मामूली सी लेवल है, तो आईआईटी एडवांस में उसकी जो रैंक होती है वो करीब करीब 1500 के अंदर होती है। अजीब सी बात है ना? ठीक है, 1500 के अंदर। मतलब मेरे एक स्टूडेंट लाया था 53.4, ठीक है, मुझे आज भी याद है। ठीक है, उसकी रैंक कुछ 1000 से 1100 के बीच में थी, मुझे अच्छे से याद है। एक बच्ची लाई थी, श्रुति नाम की बच्ची थी, 54 या शायद 55 थे, ऐसे कुछ था। ठीक है, उसकी रैंक जो थी वो 897 थी या 987, शायद 987 थी, 987 रैंक थी, 54% के आसपास में। ये हालत है। तो कंपटीशन, जेई मेंस का कंपटीशन ज्यादा टफ है एज कंपेयर टू दिस, लेकिन इसका लेवल बहुत है। लेवल अच्छा है तो आपको मेहनत उतनी ही करनी है। तो थोड़ा सा हिम्मत रखिएगा, ठीक है, टफ नहीं है चीजें, बस कंसिस्टेंसी चाहिए, जैसे है वैसे रखिएगा खुद को। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। सर एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट कराने से पहले बेसिक मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन है सर उनकी प्रैक्टिस करवा देना एक बार। जितने भी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस मतलब सर मतलब एक एक क्वेश्चन जैसे अभी आप करवा रहे हो ना, वैसे ही मतलब एक सारे में वो चैप्टर समरी कहते हैं बेटा, उसे चैप्टर समरी आएगी। हर चैप्टर की चैप्टर समरी आती है लास्ट में, कि कभी भी आपको अगर एग्जाम टेस्ट वगैरह देना है, कुछ भी है, तो उसे रिवाइज करने के लिए चैप्टर समरी आती है। वो हर चैप्टर की आएगी, निश्चिंत रहे। यस सर। है ना? उसमें हर एक की थोड़ी थ्योरी, एक दो क्वेश्चन, थ्योरी एक दो क्वेश्चन, इस तरह से रहेगा। ठीक है, यस सर। और सर अगले लेक्चर सर मॉड्यूल से सर क्वेश्चन दे देना सर प्लीज, होमवर्क। हाँ मैं नेक्स्ट लेक्चर से दे देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल बेटा। यस सर, थैंक यू सर। ओके बच्चे।